छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। 16 मई से कर्मियों को दिया जाएगा मतगणना का प्रशिक्षण। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राज्य मास्टर ट्रेनर को भी बुला लिया है। सहायक रिटर्निंग अफसरों, काउंटिंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अलग अलग जिलों में होगी अफसरों की ट्रेनिंग। वहीं 1302 कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी। साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में काम करने वाले हैं ये अफसर। तो देखिए अब अगले पड़ाव तक बढ़ता दिख रहा है ये लोकसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ में जहां तीसरे चरण के साथ ही संपन्न हो गई थी वोटिंग की प्रक्रिया, उसी के बीच अब ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। 16 मई से कर्मियों को दिया जाएगा मतगणना का प्रशिक्षण। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राज्य मास्टर ट्रेनर को बुलाया है। सहायक रिटर्निंग अफसरों, काउंटिंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों को ट्रेनिंग, अलग अलग जिलों में इन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं 1302 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगने वाली है। माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में काम करेंगे अफसर। तो ये बड़ी अपडेट इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियों में अब निर्वाचन आयोग जुट गया है। आपको बता दूं कि 16 मई से कर्मियों को अब प्रशिक्षण दिया जाना है, ट्रेनिंग दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के ट्रेनर्स को बुलाया है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स, काउंटिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग दी जानी है। और इसी के साथ साथ ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि अलग अलग जिलों में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होगी। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। रोहित, अब अगला पड़ाव देखने को मिल रहा है, अगले पड़ाव की तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ में क्या कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल, देखिए 1300 से ज़्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगने वाली है और 16 तारीख से यहाँ पर प्रशिक्षण का क्रम जो है वो शुरू होगा। रायपुर से इसकी शुरुआत होगी। रायपुर में पहले रायपुर के 3 जिलों पे प्रशिक्षण जो है वो किया जाएगा। रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले एक एक करके तमाम संभागों पर टीम जाएगी और ईवीएम से कैसे मतगणना करनी है, मतगणना करने के दौरान पर किस तरह की सावधानियाँ बरतनी है और जो टेबल राउंडिंग होती है वहाँ पर किस तरह से सिटिंग रहेगी, वो तमाम प्रक्रिया जो कि मतगणना के अंतर्गत आती है। बैलेट इसके माध्यम से किस प्रकार से चुनाव का मतगणना करना है और वो क्षेत्र के अंदर क्या कुछ प्रतिबंधित रहेगा, किस प्रकार से मतगणना करनी है, जनप्रतिनिधि जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे पार्टियों के, उन तक क्या जानकारी पहुँचानी, वो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। 16 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा जो 14 टेबल है, 14 टेबल राउंड पे जो है वो मतगणना जो है की जाएगी, उसको लेकर तैयारी की गई है। इसके अलावा 7 काउंटिंग ऑफिसर सहित जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, वो भी इस ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे और डाक पत्र की गिनती के लिए लगाए जाएंगे 110 रिटर्निंग ऑफिसर। तो 4 जून को मतगणना होनी है। इसके लिए अब रोहित, राष्ट्रीय राज्य मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया जाएगा, ऐसे में क्या कुछ ट्रेनिंग के तहत चीजें रहेंगी? देखिए, मतगणना एक संवेदनशील जो चीज़ है और संवेदनशील तरीके से उसे जो मतगणना है वो की जाती है। ऐसे में मास्टर्स वहाँ पे पहुँचेंगे। सबसे बड़ा वीवीपैट को और ईवीएम को लेकर जो है वो रहता है, वो दोनों के बीच में जो तमाम ट्रेनर्स हैं और जो है जानकारी देते हुए नजर आएंगे। स्थानीय तौर पर जिन्होंने मतगणना करवाई है वो अब जो है मतगणना किस प्रकार से करेंगे, कैसे उसको खोला जाएगा, टेबल राउंडिंग में किस तरह की प्रक्रिया को जो है वो फॉलो करना पड़ता है, वो तमाम चीज़ों को लेकर जो जानकारी है वो देंगे। मास्टर ट्रेनर्स जो है वो 15 तारीख की देर शाम तक पहुंच जाएंगे और 16 तारीख से 30 तारीख तक की ट्रेनिंग का दौर छत्तीसगढ़ में चलेगा। जी बिल्कुल, जहां अब छत्तीसगढ़ में 3 चरण के बाद चुनाव में वोटिंग संपन्न हो गई है, तो ऐसे में अब मतगणना की तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आज मदर्स डे है। मदर्स डे की आप सभी को विस्तार न्यूज की तरफ से बेस्ट विशेस। और मदर्स डे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि मां के लिए क्या लिखूं, मां ने तो सबको लिखा है। मातृ दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश की सभी महतारियों को सादर प्रणाम। तो ये छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से मदर्स डे पर, मातृ दिवस पर बेस्ट विशेस दी गई हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि मां के लिए क्या लिखूं, मां ने तो सबको लिखा है। मातृ दिवस की शुभ अवसर पर प्रदेश की सभी महतारियों को सादर प्रणाम। छत्तीसगढ़ में शिवा साहू के मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी ठग हो उसे पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। शिवा साहू पर शुक्रवार को एक नई शिकायत दर्ज की गई है। शिवा साहू पर सारंगढ़ के बीजेपी नेता गिरवर निराला ने 26 लाख रुपए की
धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वहीं इससे पहले शिवा साहू के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर केस दर्ज हो चुका है। अब तक शिवा साहू फरार है। लगातार पुलिस उसको ढूंढने में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। उसी बीच गृह मंत्री विजय शर्मा का यह बयान। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में शिवा साहू के मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। अरे भैया, मुझे नहीं मालूम है इस बारे में कौन क्या किया है, लेकिन आपको पुलिस विभाग की तरफ से इतना कहता हूं, ऐसा कोई भी अग ठग होगा पाताल से निकालेंगे साहब, पाताल से। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस विभाग के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बार फिर मोदी सरकार और विष्णुदेव सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए पीएम मोदी चुनाव में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने बघेल सरकार की तमाम विकास की योजनाओं को रोक दिया है। सुनवाते हैं आपको। दरअसल इनके पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। 3 चरण के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी मीट, मछन, मछली, मंगलसूत्र से लेकर राष्ट्रवाद तक पहुंच गई है। अरे पाकिस्तान का भय हिंदुस्तान को मत दिखाओ। इस देश को पाकिस्तान का भय दिखा के वोट लेने की जो आपकी फितरत है अब नहीं चलने वाली। अब आप महंगाई पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, इस पे बात करने का भारतीय जनता पार्टी के पास साहस नहीं है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आए 5 महीने हो गया है। इन 5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया मोदी सरकार के माध्यम से जिससे जनता को फायदा हुआ हो। डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया। डबल इंजन की सरकार है, महतारी बंधन की तीसरी किस्त अभी भी 80% महिलाओं के खाते में नहीं आई है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी लोगों के राशन में कटौती हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार करके सिर्फ और सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। रायपुर में 15 मई को होगी पानी की किल्लत। लगभग 1.5 लाख घरों में नहीं आएगा पानी। भीषण गर्मी के बीच ये अच्छी खबर नहीं है रायपुर वासियों के लिए। सुबह नियमित पानी की सप्लाई के बाद आज शाम को नहीं मिलेगा पानी और पुराने और नए फिल्टर प्लांट को जोड़ा जाएगा। 10 घंटों का लगेगा समय। शहर की 5 पानी टंकियों से नहीं होगा पानी की सप्लाई। तो देखिए, ये राहत भरी खबर तो बिल्कुल नहीं है। जहां एक तरफ गर्मी बढ़ रही है तो वहीं रायपुर से पानी की किल्लत की एक खबर यह है कि रायपुर में 15 मई को होगी पानी की किल्लत और लगभग 1.5 लाख घरों में नहीं आएगा पानी। सुबह नियमित पानी की सप्लाई के बाद शाम को नहीं मिल पाएगा पानी। पुराने और नए फिल्टर प्लांट को जोड़ा जाएगा। 10 घंटे का लगेगा समय और इसी के चलते ये पानी का संकट देखने को मिलने वाला है। 15 मई को रायपुर में शहर की 5 पानी टंकियों से नहीं होगी पानी की सप्लाई। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी रोहित। ये तो गर्मी में एक और संकट भरी खबर मिल रही है, क्या कुछ अपडेट्स है इस पर? बिल्कुल, देखिए संकट गहरा जाएगा क्योंकि 1.5 लाख घर इससे प्रभावित होंगे और 1.5 लाख घर को अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 लाख की जनसंख्या है जो इसके कारण प्रभावित होती हुई नज़र आने वाली है। और रायपुर में 15 मई को पुराने फिल्टर प्लांट से नए फिल्टर प्लांट को जोड़ना है और उसी फिल्टर प्लांट के काम के चलते 10 घंटे का ब्लॉकेज रखा गया है। सुबह 6 बजे पानी की आपूर्ति की जाएगी, जिसके बाद से देर शाम तक पानी जो है वो नहीं आने वाला। दूसरे दिन यानी कि 16 मई की सुबह फिर से जो है वो पानी की सप्लाई की जाएगी। तो इससे पहले भी 2 बार ब्लॉकेज किया जा चुका है। अब तीसरी बार नए फिल्टर प्लांट को जोड़ने के लिए यह ब्लॉकेज किया जाएगा। इसके अलावा एक और समस्या जो राजधानी के तमाम घरों पे पानी के दौरान पर देखी जा रही थी वो थी कि यहाँ पर गंदा पानी जो है वो तमाम घरों पर पहुँच रहा था। ऐसे में उन टंकियों की भी सफाई की जाएगी। इसके अलावा जो पाइपलाइन है उसको भी एक बार मरम्मत के लिहाजे से चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि किसी प्रकार से कहीं पर लीकेज की समस्या तो नहीं है। तो कई सारे काम है जिसके लिए 15 मई को ब्लॉकेज रखा गया है, लेकिन 7 से 8 लाख जनता इससे प्रभावित होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, 7 से 8 लाख जनता इससे प्रभावित होती हुई नजर आएगी। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर मिल रही है अंबिकापुर से। अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मियों से मारपीट।
वार्ड नंबर 3 डेयरी फार्म के पास पहुंचा अमला। नजूल भूमि पर अवैध निर्माण की सूचना पर पहुंचा था अमला और वहीं पर यह मारपीट उनके साथ की गई। बिल्डिंग मटेरियल की जब्ती के दौरान हुई है मारपीट। कार्रवाई के लिए निगम अमला पहुंचा थाने। ये पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मियों के साथ मारपीट की गई। वार्ड नंबर 3 डेयरी फार्म के पास पहुंचा अमला। नजूल भूमि पर अवैध निर्माण की सूचना पर पहुंचा था वहां पर, जहां पर ये मारपीट उस दौरान की गई। बिल्डिंग मटेरियल की जब्ती के दौरान हुई मारपीट। वहीं कार्रवाई के लिए अब निगम अमला पहुंचा थाने। अब खबर सरगुजा से, जहां के अजीरमा गांव के मंदिर से चोरों ने दान पेटी और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 4.5 लाख की नकदी चुरा ली। चोरों ने सबसे पहले श्री राधा कृष्ण मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा। इसके बाद अंदर जाकर अलमारी और दान पेटी के ताले को तोड़ा और पूरे सामान को बिखेर दिया। इसके बाद चोर अलमारी और दान पेटी में रखी नकदी रकम, जो करीब 4.5 लाख रुपए थी, चुरा ले गए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये खबर सरगुजा से। सुबह पहुंचे, ताला टूटा हुआ पाया यहाँ पे, पुजारी जी आए उसमें। उसके बाद अंदर अपना देखे तो अलमारी से पूरा कैश लगभग 5 लाख के आसपास था। तो 5.5 लाख रुपए कैश कैसे रखे थे यहाँ पे इतना? यहाँ ये जो अभी सामने जो बना है, ये पिलर उलर खड़ा था, इसको ढालना था। इसके लिए हम लोग कैश सब जुगाड़ के गाँव से भी चंदा उंदा करके इकट्ठा करके इस काम को करना था, इसलिए कैश रखे थे। जब हम लोग आए तो हम लोग को जहाँ देखा कि जहाँ हम लोग पैसा रखे हुए थे वो ताला टूटा है। 4 ताला टूटे, मेन गेट, गर्भस्थान का गेट, अलमारी का ताला और लाकर का ताला टूटा हुआ था। चूँकि मंदिर निर्माण दिन था और कार्य करना था, ढलाई करना था, और आज ही ढलाई का प्रोग्राम था। और इस दौरान जब चोरी हो गई तो हम लोग थाने में गए, थाने में जाके सूचना दिए। तो वहीं सूरजपुर जिले में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में 3 हाथियों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया है। महिला अकेले ही घर में रहती थी। इस घटना के बाद हाथियों की निगरानी में लगे हाथी मित्र दल के सदस्य घटना स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने वन विभाग की मदद से इन हाथियों को खदेड़ा, जिसके बाद महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये सूरजपुर जिले के प्रतापपुर से हाथियों के आतंक की तस्वीर। 3 हाथियों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। महिला अकेले ही घर में रहती थी और इस घटना के बाद हाथियों की निगरानी में लगे हाथी मित्र दल के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जिन्होंने वन विभाग की मदद से इन हाथियों को खदेड़ा और जिसके बाद महिला का शव अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, शिवा साहू मामला तो आपको पता ही होगा। शिवा साहू को लेकर विस्तार न्यूज एक बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहा है। शिवा साहू को लोग पैसे देते थे और शिवा साहू बदले में उन्हें गारंटी देता था, अपना गारंटी कार्ड देता था। विस्तार न्यूज पर शिवा साहू का गारंटी कार्ड आप देखिए, ये है वो गारंटी कार्ड। आप देख सकते हैं कार्ड में पैसे देने वाले का नाम, अकाउंट नंबर, दी गई राशि और मेल आईडी समेत कई जानकारियां होती थी और कार्ड में शिवा साहू अपने सिग्नेचर भी करता था। अभी तक शिवा साहू फरार चल रहा है। ऐसे में लगातार धोखाधड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं शिवा साहू पर। शिवा साहू तब संज्ञान में आया, तब जांच पड़ताल जारी की गई, जब विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। तो वहीं निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा ले चलते हैं आपको वहां। 7 मतदान केंद्र हैं। आप जानते हैं कि मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है और इस बार हम लोगों ने कई मतदान केंद्रों पे बाहर भी कैमरे लगाए हैं। तो 18,000 में इस बार 12,130 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी, जिसको जिला मुख्यालय पे, उनके नीचे एसडीएम के लेवल पे और फिर राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग लगातार उसको देखते हैं, उसका निरीक्षण चलता है। आप जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो हमारी महिला मतदाता हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी, हमारे दिव्यांग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र पर आते हैं, तो इनके लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था और बिना लाइन में लगे वोट डालने की व्यवस्था वो भी सुनिश्चित की जाती है, ताकि ये सुगमता पूर्वक और आसानी से अपना वोट डाल सकें। मतदान केंद्र के अंदर 100 मीटर के, आप जानते हैं, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है।
इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। आप जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसी घटनाएं आई हैं पहले जिसमें तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ लोगों ने मोबाइल न सिर्फ मोबाइल लेकर के अंदर गए, बल्कि मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित और प्रसारित भी किया। ये सारा कुछ गलत है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मोबाइल का उपयोग 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित है और सबसे अनुरोध और आग्रह है कि कृपया मोबाइल लेकर के मतदान केंद्र के अंदर जाके मतदान केंद्र की यदि आप उसकी गोपनीयता भंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें जो सुसंगत धाराएं उसमें कार्रवाई होगी और हुई भी है। इसके अतिरिक्त जो ये पुरानी बात होगी, पहले भी हम लोग बात कर चुके कि आचार संहिता लगने के बाद से जितने पोस्टर, बैनर और नारे वगैरह लिखे होते हैं, संपत्ति विरूपण उसको ऑलरेडी हम लोग बात उसकी कर चुके हैं करीब 1,80,000 से ज़्यादा प्रकरणों में। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को सुना आपने। निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां कल चौथे चरण का मतदान होना है, तो उससे पहले तमाम जानकारी साझा की गई।